महात्माओं के आदि ये भारत की संपूर्ण प्रजा विश्व मूल्यों के आदेशों पर राजा हमेशा ऋषियों मुनियों से सलाह लेते रहते थे। सारे देश का राजकाज धार्मिक न्याय और रक्षा शांति में चलता था। सब लोगों को अपने मानव सुख का अनुभव, परिवार में शांति महसूस और मालूम होती थी। जब से हम लोगों ने फकीरों महात्माओं को अपने से अलग कर दिया और आपने ये सोचा कि फकीर और महात्मा हमसे अलग हो गए तो इस संसार में हमको बहुत बड़ी चीज मिल जाएगी। ये आपके विचार सब उल्टे, सोचना आपका उल्टा हुआ और सभी प्राणी इस समय पर चारों तरफ से मुसीबतों के दायरे में घिर गए और रोने लगे। अब वही पुरातन अपने ऋषियों मुनियों महात्माओं साधु संतों का बताया हुआ उनके छोटे छोटे जो नियम और व्यवस्थाएं बनी थी वो बड़ी ही महत्वपूर्ण थी। हम लोग छोटी छोटी व्यवस्थाओं में ऋषियों मुनियों के उन अनुकूल आदेशों पर चलते थे, सब सुखी थे। लेकिन बात वही की वही है और वही आना पड़ेगा, घूम कर सब कुछ। चाहे कितनी भी इस संसार में दौड़ करो, अमीर से अमीर बन जाओ, बड़े अरब और खरबपति बन जाओ, बड़े विद्यामान बन जाओ, बड़े से बड़े किसान बन जाओ, लेकिन अंतिम उसी जगह आना होगा जहां उसकी आवश्यकता और जरूरत है। जितना ही दौड़ोगे संसार की तरफ, सब निराशा ही निराशा दिखाई देगी। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी सभी इच्छाएं, तमन्नाएं, आशाएं पूरी हो जाएंगी, लेकिन चलते चलते आदमी थक जाता है और अंत में यही कहता है यह स्थान बड़ा शांति का है, बड़ा दुख का है, इसमें मैं लौट कर शांति के लिए, आराम के लिए, अपनी बीमारी को दूर कराने के लिए वही स्थान उसे चाहिए जहां ये सब चीजें मिला करती। और अब वो धीरे धीरे सारी दुनिया में एक नवीन भाव, नवीन एक प्रेरणा, उस प्रेरणा के चकमे नवीन चारों तरफ से निकलेंगे। लोगों में वही पुरातन अपनी प्रेरणा लोगों में आने लगेगी और लोग छोटी छोटी व्यवस्थाओं का अनुकरण करने लगेंगे और धीरे से आप अपनी जगह पर उसी त्याग बैराग में आ जाएंगे। कर्तव्यशील बनेंगे। कर्तव्य में, कर्म सेवा में बहुत बड़ा मानव सुख है। हम लोगों को उन कर्तव्य सेवाओं से दूर कर दिया, इसलिए
ये हमारे समाज और मानव की भयंकर बिगड़ी दशा दिखाई देती है और लोगों के पास इसका कोई उपचार भी नहीं है कि हम इसको सुधार लें। अंत में लोग यही कहते हैं कि महात्माओं का काम, ये हमारा काम है। उनके पास शक्ति नहीं, क्षमता नहीं है, क्षमता नहीं और वो भाव और बोध नहीं, तो कैसे होगा? फिर वही महात्माओं की बात, फकीरों की लोग बात करने लगते हैं और फकीर महात्मा जो देते हैं वो बेकीमती, दुनिया में उसकी कोई कीमत नहीं। ऐसी वस्तु, ऐसा धन और खजाना देते हैं और वो रूहें, जीवात्माएं जब फकीर और महात्माओं के उस धन खजाने को आती हैं तो बात बात और धन धन हो जाता। अभी आपने देखा होगा, आज लोग कहते थे कि बड़ी गर्मी है। मैंने भी लोगों से सुना, लेकिन जरा सी देर में ही कुछ मौसम और तो भागना मुश्किल हो गया। काशी वासियों ने सोचा कि कहाँ छुपेंगे, सब तो ठिकाना भरा हुआ है, जाए कहाँ। भगदड़ मची, थोड़ी देर और वर्षा हो जाती तो आपको यहाँ का पता चल जाता। सब प्रकार का अनुभव करना चाहिए। जब तक आप अनुभव नहीं करोगे तब तक वो उस स्थान का आपको आनंद नहीं मिलेगा। अनुभव हो जाएगा तो मिट्टी में जो आनंद है वो मिलने लगेगा। महात्माओं के आश्रमों में और क्या होता था? जमीन पर बैठना, महात्माओं की बात को सुनना, सबके लिए समान स्थान रहता था। लोग जाया करते थे उनके आश्रम में। बड़े बड़े राजे और बादशाह फकीरों के यहाँ अपने अपने बच्चों को भेज दिया करते थे, जाओ पहले शिक्षा लेकर आओ। महात्माओं के यहाँ शिक्षा लेते थे, सब राजकाज का काम उनको मिलता था। ऐसे बहुत से इतिहास हैं बादशाहों के और राजाओं के। और जब तक कि महात्माओं की शिक्षा नहीं मिलती थी तब तक उनको राजगद्दी नहीं मिलती थी। और उनके आश्रमों में जो कथा की जाती थी वो वही लोग जानते थे, तब वो पढ़ते थे। अपनी प्रजा को प्रजा बच्चा समझते थे और फिर न्याय रक्षा का काम होता था। हमने अपने जीवन में देखा, राजस्थान में तो मैं अभी देखता हूँ कि जंगलों में लूटा थाली, गिलास या अन्य कोई चीजें डाल दीजिए तो जंगलों में गांव से 2, 3, 4 मील की दूरी पर पड़ी रहती है, वहां कोई भी नहीं उठाता। ऐसा राज का इंतजाम, प्रजा में इतना भाव भर दिया गया था कि चोरी नहीं करनी। चोरी से क्या होता, वस्तु उठाने से क्या होता, कितने कितने लोगों का उसका नुकसान होगा। तो लोग अपना काम कर लेते थे, चीज पड़ी हुई, पानी पी लिया, लोटा डाल दिया, रस्सी से घड़ा खींच लिया, स्नान कर लिया और वहीं छोड़ दिया, अपना काम किया। गैर भी आए, उन्होंने भी अपना काम किया। तो इस तरह की शिक्षाएं ऋषियों मुनियों की गांव गांव में फैली हुई थी और ऋषियों मुनियों ने विद्वानों को स्थापित कर दिया था जगह जगह। यहाँ सब जगह पर इस प्रकार का प्रचार ज्ञान करते और ये प्रचार होता रहता था। लेकिन अब ये समय कुछ बदला।
और बदलने के बाद 10 बरस और चलन 20 बरस, 30 बरस का खेल होता है। और उसके बाद में तो ये देखने को मिलता चला। अब क्या स्थिति है ये आप सब समझिए। तो हम लोगों को छोटी बातों को महत्वपूर्ण हमेशा समझना चाहिए और उसमें रह लंबी चौड़ी बातें लोग नहीं सीख पाते थे। छोटी छोटी बातें घरेलू रोज दिनचर्या की उनको पढ़ा लिखाकर बच्चों को तैयार कर दिया। माताएं कितने कार्यों में रात को लेट करके उनको पूरा कर देती और ऐसी भावना भर देती थी बच्चों में कि बच्चे होनहार बहुत अच्छे निकलते। लेकिन अब वो बच्चों में माताएं ये भावना नहीं भरती। अब वो लैला मजनू की कहानियां पढ़ी जाती हैं, वही संस्कार बच्चों पर पड़ते, तो आखिर में बच्चे न घर के और न बाहर के। और फिर क्या होगा? न घर के काम के रहे, न बाहर के, न घर में मोहब्बत प्रेम मिला और न बाहर मिला, मारे मारे फिरते। तो जीवन अपना भी और बच्चों का भी गया। जिम्मेदारी तो माता पिता की थी ही, लेकिन उसको भी नहीं निभा सके कि क्या करना, और महात्माओं की तरफ जाए नहीं। पहले ऐसा बता दिया कि महात्माओं के यहाँ जाओगे तो तुम साधु हो जाओगे, घर बार छोड़ दोगे। इस डर और भय चिंता से उनसे अलग कर दिया। लेकिन अब लोगों को यकीन और विश्वास हो गया कि हमारा कोई बच्चा साधु नहीं बनाया जाएगा और न घर से बाहर निकाला जाएगा। घर ही में रहेगा। तो माताएं अपने अपने बच्चों को अब लेकर के बड़ी जोर शोर के साथ आने लगी और धीरे धीरे उनको यही किस्से कहानियां बच्चों को सुनने में मिलने लगे। और बच्चों में भी एक ऐसी शक्ति प्रवेश हो रही है, जो घड़ा खाली था उसमें कुछ भरा जा रहा, जो भरा था उसका निकाला जा रहा। अब एक नवीन चीज लोगों में आ रही, तो धीरे धीरे हो जाएगा। विश्वास हम सब लोगों को रखना चाहिए। बुरे काम के नतीजे बुरे होते हैं, अच्छे काम का नतीजा अच्छा होता है। लेकिन बुरे काम में अच्छा काम किया जाए तो कठिनाई होती है। पहले किनका नाम होता था? पहले नाम उनका होता था कि जो धर्मात्मा थे, उनके नाम संसार में हुआ करते थे। लेकिन धर्मात्मा में कोई अगर पाप आत्मा हो जाए तो उसको दुनिया जान जाती, और अब पाप आत्मा में धर्मात्मा हो जाए तो सारी दुनिया जान जाए। सारी दुनिया समझ जाए। ठीक उसका यही उल्टा रूप है। धर्मात्माओं पुण्यात्माओं की जरूरत भारत में रही, और आपको महात्माओं की इतनी पुकार करनी होगी कि जिस तरह से एक छोटा बच्चा मां का दूध पीने के लिए व्याकुल हो जाता है, इसी तरह से इस भारत भूमि के नर नारी महात्माओं के लिए इतना पुकार करेंगे कि उनके सिवाय दूसरा कुछ लोगों को अच्छा लगेगा ही नहीं। कामकाज सभी करते हुए, लेकिन वो भी कामकाज किस तरह से रहेगा? उदासी में। उदासीन रहिए। जिस तरह से कुत्ते को लोग त्याग देते हैं, ऐसे ही इस संसार को उदासीन में त्याग दिया जाएगा। केवल काम मात्र के लिए काम किया जाएगा, अपने शरीर गुजारे निर्वाह के लिए, और बाकी उदासीनता लोगों में आ जाएगी। हर चीज का समय होता है और समय का इंतजार हम सभी लोगों को थोड़े दिन और करना है।
थोड़े दिन और समय का इंतजार कर लिया तो वो समय अपनी जगह पर आ जाएगा और हम लोग भी समय के पास पहुंच जाएंगे और दोनों एक दूसरे का स्वागत करेंगे। समय हमारा करेगा, हम समय का। समय हो बलवान, भीलन लूटी गोप का वही अर्जुन वही बाण। समय बलवान होता है। कृष्ण भगवान ने यही कहा था जब उन्होंने कई लाख ग्वाल बालों को एकत्रित कर लिया तो एक मंच लगाकर खड़े होकर बोले, देखो ग्वाल बालों में क्यों आया हूं। आज मैं तुमको कुछ सुनाना चाहता हूं, तुम लोग मेरी मदद करो। मैं इसलिए आया हूं कि मुझे धर्म की स्थापना करनी और दुष्टों का विनाश करना और सज्जनों की रक्षा करना। तुम लोग हमारी मदद करो, योगदान दो, सहयोग दो। ग्वाल बालों को जब फंसा लिया और ग्वाल बाल उस प्रेम में बन गए, उन्होंने कहा कि जो हो। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि कृष्ण भगवान ने क्या नहीं किया। 18 दिन के अंदर महाभारत, और फिर उन्होंने कहा ये अच्छा और ये बुरा, इसको छोड़ दो, इसको अपना लो। तो लोगों ने कहा मुझसे बुराई नहीं छूटेगी। तो कृष्ण भगवान ने साफ कहा कि तुम भी तैयार हो जाओ। उनको ले गए समुद्र के किनारे, एक मंच पर खड़े होकर के जब उन्होंने तकरीर और व्याख्यान 56 करोड़ यशवंतियों को उन्होंने सुनाया तो वो लड़ाई हुई कि समुद्र की घाट निकाल करके जो उन्होंने तो 56 करोड़ यशवंतियों को उसी जगह सुहा कर दिया। फिर उन्होंने कहा, देखो अर्जुन, भीम नकुल सहदेव इधर आओ। वो देखो गोपिकाएं जो है लूटी जा रही। तुम अर्जुन हो, तुम्हारे पास धनुष बाण है, और तुम भीम हो, तुम्हारे पास गदा है, और ये वही बाण है जिसको छोड़ देते तो सारा विश्व खत्म हो जाता जलकर राख। अब एक काम करो कि गोपिकाओं की इस बाण से रक्षा करो, क्योंकि कोल भी लूट रहे। उन्होंने जब बाण मारा कमान पर चढ़ाकर तो चिड़िया भी नहीं मरी। बुलाया उनको, इधर आओ, अब हमारे दोहे को सुनो। समय हो बलवान, भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। तुम वही अर्जुन हो, वही भीम हो, और वही तुम्हारा बाण और बाहुबल। लेकिन अब वक्त निकल गया, अब समय बलवान हो गया, अब तुम में कुछ नहीं। इसलिए एक काम करो कि तुम सीधा मुंह करो, उत्तराखंड चले जाओ। चलते चले जाना, पीछे घूम के देखना नहीं। कश्मीर के ऊपर जाना, बर्फीले मैदान, बर्फ की चोटी मिलेगी, चढ़ जाना, और ऊपर चढ़कर नीचे देखना नदी बहती होगी, एक एक गिर के मर जाना। लौट के आना नहीं। यह है तुम्हारा परीक्षित। मैं इसको भेजे देता हूं दिल्ली के पास। थोड़े दिनों में इसको राज तिलक कर दिया जाएगा। जिस दिन इसको राज तिलक होगा उसी दिन द्वापर खत्म हो जाएगा और कलयुग लग जाएगा। अब आपको ये समझना चाहिए कि इंतजार किया कि नहीं। सब कुछ बता दिया, लेकिन आप उसको न समझे, कृष्ण भगवान क्या करें। समझाने को तो उन्होंने सब समझाया, आपने माना ही कहा। धर्म धर्म है और कर्म कर्म है, और सज्जनता सज्जनता है, और दुष्टता दुष्टता है। सब अपनी अपनी जगह पर अपना अपना।
गुण और अवगुण दोनों काम करते हैं। तो ये भगवान ईश्वर खुदा, उसका करिश्मा, उसका खेल इस जमीन पर पैगंबरों, फकीरों, औलियाओं, महात्माओं, साधु, संतों और अवतारी शक्तियों द्वारा होता रहता है और होता रहेगा। ये कोई नई बात नहीं, इसको नया मत समझो। समझो सब पुराना, कूड़े कचरे को निकाल के बाहर करो और बिल्कुल एकदम शुद्ध साफ हो जाओ, शांति का जीवन बन जाएगा। भगवत भजन में मन लग जाएगा, बुद्धि लग जाएगी, इंद्रियां लग जाएगी और अपनी आत्मा को जगाना। ऐसे वक्त में साधना, ऐसे वक्त में यीशु की चर्चा, ऐसे वक्त में आत्मा को जगाना, ये बहुत बड़ी चीज। ये है घोर कलयुग, ऐसा घोर कलयुग है जो कहने को नहीं कहा जाता। ऐसे वक्त में ऐसा संदेश लोगों को मिले, ये भगवान की, ईश्वर की कृपा। तो आप सब नर नारी जो समझदार है समझो, जो नहीं समझदार है उनको हम समझा लें। जो गांव के लोग कुछ नहीं जानते हैं, खेती का काम करते हैं, मोटा काम करते हैं, गांव में देवियां बाहर नहीं निकली, उनको बोलना चालना नहीं आता, बैठना नहीं आता, इनको हम सिखा लेंगे। हम उनको बैठना भी सिखा लेंगे, बोलचाल भी उनको सिखा लेंगे और उनको ज्ञान भी कुछ सिखा लेंगे, कुछ बातें भी सिखा लेंगे। क्यों कि वो तो गांव के रहने वाले, पढ़े लिखे नहीं है, तो सिखा लिया जाएगा। और धीरे 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 ऐसा उनको, जो जीवन में कभी हरिद्वार नहीं देखते, मथुरा नहीं देखते या अहमदाबाद और द्वारका नहीं देखते, धीरे धीरे करके बैठाल कर सने 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 और क्या क्या सिखा दिया गया थोड़े ही दिनों में। ये थोड़े दिनों में सीख लिया गया। तो भगवान की पराविद्या महात्माओं के द्वारा, उसकी कृपा से थोड़े ही दिनों में सीख ली जाती है। बहुत दिनों का ये पाठ नहीं कि मर जाएंगे तब सीखेंगे। ये तो जिंदाई में सीखो, जिंदा में बताओ, जिंदा में अपना काम करो, दूसरों का भी कर दो और जिंदा में यहाँ से निकल चलो, दूसरों को भी निकाल दो। जिंदाई में काम होता है, मरने पर भगवान न मिला न मिलेगा। जिस किसी ने देखा है वो जिंदा ही, जो कुछ भी साधना की है उन्होंने उन महापुरुषों के चरणों में बैठकर जिंदा की है और जिंदा ही पाया और जिंदा ही उनकी कृपा से लोगों को बताया। इसलिए आप मरने के बाद आशा मत रखो कि स्वर्ग में पुण्य मिलेगा या मुक्ति मिल जाएगी। आज मिला तो जब भी मिल जाएगा, आज न मिला तो जब कभी नहीं मिलेगा। जब मिलेगा जब मिलेगा। ऐसी बात को सुनना और समझना चाहिए। धन घड़ी जब जो सत्संगा और तभी हो वो भ्रम भंगा। धन वो घड़ी है जब सत्संग मिल जाए और धन वही घड़ी है कि भ्रम भंग हो जाए, भ्रम चला जाए और स्वभाव संदेश हो। लुकमान हकीम भी दूर नहीं कर सकते और बड़े बड़े संदेह लोगों में रहे उसमें और राम ने भी दूर नहीं कर पाया। तो असली बात यह है सत्संग। सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कट जावे। सत्संग महिमा कहा बखानू, इस सम जतन और नहीं जानू। सत्संग की बहुत बड़ी महिमा। वो सत्संग जल का काम, शुद्धि का काम, धोने का काम
करता है, लेकिन सत्संग मिलता नहीं। कैसे मोह भ्रम, मोह का पर्दा, मोह सकल व्याधन कर मूला। अभी खबर आ जाए कि बच्चा चला गया, बच्ची चली गई, तो यहीं से रोने। ये नहीं कि भाई मोह है, जिसने दिया था ले लिया, ठीक। हंसना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए उसकी दी हुई वस्तु पर। हमारा इसमें क्या रखा हुआ है? लेकिन उसने तो दिया था काम के लिए कि लो तुम मेरी वस्तु से ये काम करना, और थोड़े दिनों के बाद बेईमान बन गए। क्या बेईमान बने कि उसकी वस्तु दी और फिर कहने लगे, जब उसने कहा लाओ मेरी वस्तु, तो कहने लगे ये मैं आपसे नहीं दूंगा, ये तो मेरी है। दी हुई वस्तु को जो बिना रहम और बिना दया के ले ले, उसको कहते हैं कान। फिर कुछ नहीं आप कर सकते हैं, चाहे बच्चा हो, चाहे बच्ची हो, चाहे पति हो, चाहे ये हो, चाहे वो हो, कोई भी चीज हो, जिसकी वस्तु है उससे काम लो। और मोह का ये भ्रम, इसको सत्संग द्वारा दूर करो, और नहीं तो नाना प्रकार की उस मोह से पीड़ा असाधनीय है। तो दोष जब होता है तो मोह का घाट सामने, सन्नपात में बचता नहीं। इसलिए वो सन्नपात है। इस भ्रम को बिना महापुरुषों के सत्संग के दूर नहीं हो सकता है कि जो वस्तु दी है उससे काम ले लो, जब मांगने आए तो उसकी चीज उसको दे दो। ये आप सुने समझेंगे नहीं, ये दिल दिमाग हृदय में बैठाएंगे नहीं। वो ये आपको पीड़ित करता रहेगा, भ्रम बना रहेगा। सत्संग की बहुत दिनों से नर नारियों ने सत्संग किया है, तब इतना मेहनत करते करते तब ये बात उनके सामने आई। ऐसे पानी बरसात में नहीं बैठे, ये ऐसे ही बैठ गए पानी बरसात में। बहुत दिन हो गए, बड़ी ठंडी बड़ी गर्मी, सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद सब यहाँ तक पहुंच पाए। और अब वो ये समझते हैं कि हम 1 2 दर्जा 4 दर्जा पास हो गए, और अभी जो आए नहीं है वो तो कुछ जानते ही नहीं। अभी तो उसको सिखाना पढ़ाना पड़ेगा। तो जो 2 4 दर्जा जो पास हो जाते हैं, वो छोटे मोटी चीजों को तो वही पढ़ा दिया करते हैं, उन्हीं से सीख लिया करें। क्योंकि मास्टर तो क्या करता है आपको तो पता नहीं है, मॉनिटर बना देता है, तो छोटे छोटे बच्चों को जो नहीं जानते उनको वही पढ़ाया करता है। और जरूरत जब पड़ती है तो बैठा हुआ है तो बता देता है। तो ये तो 1 क्लास 2 क्लास 4 क्लास ये तो बहुत पड़ गए। अब आप आते हो तो आपकी समझ में तो कुछ आता नहीं, क्योंकि ये आपने जो मैं सुनाने जा रहा हूँ कल से, वो तो आपने कभी अपने जीवन में सुना नहीं होगा। ठीक है, महात्माओं ने किताबों में लिखा, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिए। सत्यलोक वैकुंठ में भी है, और सत्यलोक स्वर्ग में भी है, और सत्यलोक शक्ति लोक में भी है, और सत्यलोक ईश्वर के लोक में भी है, और सत्यलोक ब्रह्मलोक में भी है, और सत्यलोक पार ब्रह्मलोक में भी है, और सत्यलोक उसके परे भी। अस्तित्व को सत्यलोक कहेंगे। आपकी समझ में क्या आएगा कि सत्यलोक क्या है? कुछ नहीं, आप कुछ भी उसके संबंध में नहीं जानते हैं, खाली शब्द लिखे हुए हैं, उसको जहाँ चाहे तहाँ उसको इधर से उधर, उधर से इधर घुमाया फिराया करें। लेकिन चीज वस्तु कहीं ढूंढे, कहीं किताबों में तो मिलने वाली है नहीं। वस्तु कहीं पढ़ते हैं, है कहीं, ढूंढते किसी तरफ को है, रखी इधर है, ढूंढ रहे उधर, कैसे मिलेगा? तो वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, एक दावे हाथ मिले कैसे? महात्मा कहते हैं भेदी लीजिए साथ दीनी वस्तु लखाए। तुम्हारे मनुष्य रूपी मकान में छुपी रखी हुई उसको लगा देंगे, दिखा देंगे। कोट जल का पंथता पल में पहुंचा जाए। वहां तो महात्माओं ने पलक मारने की महिमा की है, 3 और 4 और 10 वर्ष की बात नहीं की। लेकिन भेदी को साथ ले लो, जानकार को, जिसने वस्तु पाली। आप ऐसे के पास तो जाते नहीं है, पता नहीं कहाँ और धर्म क्या रहता है। हमने तो एक गुरु कर दिया,
तो अब हम दूसरा गुरु गुरु माने समझते हैं। गुरु किसको कहते हैं? वो तो नहीं, गुरु से अंध बधिर कर देखा, एक नहीं सुने एक नहीं देखा, अरे चित्त धन शोक न रही तो गुरु घोर नरक। न गुरु को अंधा गुरु और बहरा चेला, और वही नरक में ठेलम ठेला। अंधा गुरु हो और बहरा, गुरु न देखता हो और चेला न सुनता हो, तो दोनों के दोनों नरक। अब ये बताइए किस गुरु की महिमा? तो एक नारद जी का दृष्टांत आ जाता है, उन्होंने बहेलिया कर दिया, कोई कर दिया और ऐसा हो गया होता। वो तो महात्मा कुछ ऐसा तरीका प्रमाण निकाल लेते हैं समझाने के लिए, लेकिन वस्तुतः सत्य क्या है वो नहीं समझते आप। जब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि शिष्य के उस शोक को, जन्म मरण की पीड़ा को, उस पाप को नाश नहीं कर पाए, तो गुरु भी गया और चेला भी गया। और वो जो कहता है मैं गुरु हूं, वो तो सबसे पहले नरक में जाएगा। वहां नहीं गुरु नहीं चेला, सब में बोले एक अकेला। वहां न गुरु है न चेला है, लेकिन कहते हैं हम गुरु। भावना भी गुरु की नहीं होनी चाहिए, काम करने की भावना, सेवा करने की भावना होनी चाहिए। बाप को क्या जरूरत है कि मैं बाप हूं, तो बच्चे की सेवा करता ही है, बच्चा अपनी आप बाप कहेगा। सूरज को कहने की क्या जरूरत है, वो तो अपना निकलेगा, दुनिया जानती है। आप खुद मत कहिए, सामने आएगा। तो चीज है जो सत्य है वो अपनी जगह, पर लोग कह देते हैं हमने तो गुरु कर लिया। अभी तुमने कुछ जाना नहीं, कुछ देखा नहीं, कुछ पाया नहीं, गुरु कर लिया। कल शरीर छूटता है तो तुम कहाँ जाओगे? कोई जगह बनाई। एक राजा थे, उस समय पर प्रजातंत्र राज था, बहुत मुद्दतों की बात। 1 साल के लिए राजा बनाया जाता था। प्रजा ने ये नियम बना दिया था कि राजा को भगवान की तरह से पूजेंगे। सारी प्रजा उसको राजा बनाकर भगवान की तरह से पूजा करती। जब साल पूरा हुआ तो इस पार से उस पार नदी के बड़ा भारी जंगल था, उसमें उतार दिया करती थी। और फिर दूसरा राजा चुन लिया, और जो कुछ भी उसने आदेश दिया, हुक्म दिया, उसका प्रजा ने पालन किया। और जब समय पूरा साल का हुआ तो नदी के उस पार, तो उस पार में जानवर बड़े बड़े, जो इस पार से उसको पार उतारा तो राजा गुजार कर खा जाता। तमाम हड्डियों का ढेर लग गया उधर। बहुत दिनों के बाद एक राजा समझदार बनाया गया। उन्होंने कहा भाई कितने दिन तक हमको राजा बनाया? कि एक था। क्या लगे आप लोग हमारी आज्ञा में चलेंगे कि आपको भगवान की तरह से मानो? चले गए, ठीक है, राजा बना दिया, उसको भगवान की तरह पूजने लगे। उसने अपने कर्मचारियों को बुलाया कि देखो जाओ नदी के उस पार पता लगा के आओ उधर क्या है। उस पार गए नदी के, वहां देखा कि तमाम हड्डियों का ढेर लगा हुआ। सब आकर के सूचना दी, राजा ने हुक्म दिया कि जाओ सारा जंगल काट दो। जंगल काटने लगा, एक बहुत बड़ा सुंदर महल बना दिया। महल तैयार हो गया, बहुत सुंदर महल बनाया। जब साल पूरा हुआ, नदी के उस पार उतार दिया, राजा उस महल में रह आराम से। अब न उसे कोई जानवर खाता है न कुछ, तो इसलिए मरने के पहले कोई आपने जगह बनाई कि आज अगर जाएंगे आप इस मकान से निकाले जाएंगे, तो कोई मकान आपने बनाया, उसको देखा? अगर महात्माओं ने देखा तभी तो आपको बताते कि ये मकान तुम्हारा नहीं, चलो अपने मकान में वहां आराम से रहो, निश्चिंत रहो, कोई मारेगा नहीं, कोई डांटेगा नहीं, कोई फटकारेगा नहीं, कोई जन्म नहीं होगा, मरण नहीं होगा। तुम हिंदू नहीं, तुम मुसलमान नहीं, तुम ईसाई नहीं। अरे भाई तुम अपने घर में तो चलो, कम से कम अपनी जगह तो बना लो, आराम से रहना। वो बात सुनते नहीं, उसको सुनकर के आश्चर्य करते। कौन सी बात कर रहे हैं? सज्जुग की है, कलयुग की बात, लेकिन कहेंगे सज्जुग की बात हो। फिर क्या कहेंगे कि भगवान तो किसी को मिलता ही नहीं, भगवान तो किसी ने देखा नहीं। घर के लड्डू जैसे चाहो वैसे बता करके खा लो, ये घर की बात नहीं है।
ये बात सबकी है, मानव आत्माओं की बात है। जिन्होंने देखा है, अब भी देखते हैं, पहले भी देखा, पहले भी पाया, अब भी पाते हैं, पहले भी लोगों को प्राप्त कराया, अब भी प्राप्त कराते हैं। और भविष्य में भी उन महान आत्माओं से भारत भूमि ये कभी भी खाली नहीं रहेगी। उसको प्राप्त करने वाली नुमाइंदी हस्तियां और शक्तियां भारत में अभी विद्यमान रहेंगी। कभी ये पूर्ण नहीं होती है, जब वो जरूरत होती है तो उसका हुक्म हो जाता है, ऐसा काम शुरू हो जाता है। कोई ऐसी बात नहीं है, अपना घर बनाओ, घर की तैयारी करो, इसको छोड़ो, घर में आराम से पहुंच लो, सीधी सादी बात है। हमने घर कोई तैयार किया नहीं, आग बंद किए पड़े हुए हैं, आगे न जानते न पीछे के जानते, वर्तमान का भी नहीं समझते हैं, और कल समय पूरा हो गया तो चले जाओगे, फिर मनुष्य जीवन मिलता है। तो बहुत अच्छा है, हो रहा है। और वेद मंत्रों का उच्चारण विधिवत देवताओं को प्रसन्न कर के लिए भोजन के सहित वो भी हो रहा है। काशी विश्वनाथ उनसे प्रार्थना की जा रही है कि जागिए, क्योंकि बिना आपके जगे धर्म जगेगा नहीं। आपका जागना जरूरी है तो धर्म जग जाएगा, फिर धर्म जग जाए तो प्रवेश कीजिए, तो वो भी काम हो रहा है। सब काम, इधर सत्संग भी चल रहा, सब एक साथ हो रहे हैं। जिसका जिसमें दिल लग जाए, तबीयत लग जाए, मन लग जाए, इच्छा हो जाए, किसी काम में लग जाए, काम तो यहाँ सब है। यहाँ आप निकल नहीं सकते। ऐसे ऐसे काम यहाँ पर हो रहे हैं जिसकी जो इच्छा हो। शिव जी को पूजो, शिव को पूजो, विष्णु को पूजना चाहो विष्णु, गंगा जी को पूजना चाहो गंगा, और सत्संग सुनना चाहो तो सत्संग, वेद मंत्रों का उच्चारण करना चाहो वो लो, और देवताओं को प्रसन्न करना चाहो वो, और भूत बाधाओं को हटाना चाहो तो वो, और अपनी अपनी इच्छा पूर्ति करना चाहो तो यहाँ बैठ करके हवन डालो। सामग्री आपको वही मिलेगी बनी बनाई, उसमें डालो तो आप रोज बताते हैं, पता नहीं दिमाग में पूरे मेरे पास भाग करके पहुंचेंगे और हम तरीका बताएंगे कि तुम जरा सा निमित्त मात्र कोई काम तो कम से कम कर दो कि उसमें जाकर के हवन डालो वहाँ मंत्रों के साथ में, तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए तो उधर भागेंगे, वहाँ जाएंगे वहाँ लड्डू पेड़े लेंगे। अरे लड्डू पेड़े तो मिल ही जाएंगे, लेकिन जरा काम भी तो बता दिया जाए, नहीं तो तुम समझोगे नहीं कुछ, सीधे तो तुम्हारी बात समझ में नहीं आएगी। अगर घुमा करके ले आएंगे तो सही बात समझ में आ जाएगी, और घुमा के नहीं लाएंगे तो सीधी बात समझ में आती नहीं। वो तो चक्कर डाल के आपको सीधे रास्ते पे जाना है, क्योंकि चक्कर में तो फंसे हुए हो, तो सब चक्कर दिखा करके सब रास्ते में दरवाजे पर खड़ा होना है, देखिए है दरवाजा, नहीं तो तुम तो दरवाजा देखते ही सजाग हो जाओगे, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए महात्मा बड़े होशियार होते हैं, वो जानते हैं तुम्हारी हर गति को, हर कोरे को, हर एक मन की चाल को और हर वासना को सब समझते हैं। कोई चीज नहीं छुपी रहती है, सब जानते हैं। उसी तरह से धीरे से घुमा करके उसी सत्य दरवाजे पर खड़ा करके और झक ऐसे लाइट अभी लगेगी तो इस तरह से गिरोगे जमीन पर, तो तुम्हारे घर वाले कहेंगे अरे बाबा जी वहां गए थे, तुमको क्या कर दिया। तो ऐसा नहीं करना चाहते, और ये लाइट भी मिल जाए और बेहोशी भी ना आए, होश में रहो, और कुछ कहने भी लगो तो ये है नहीं, तुम क्या जानते हो, शराब से गिरोगे अभी जमीन पर, तो अभी वही काशी के लोग वही रुक जाएंगे कि वहां तो सब बेहोश हो जाते हैं, न मालूम वहां क्या होता है, सब बेहोश कर दिए जाते हैं। अभी क्या बता, अभी तो तुम्हारे ऊपर में अभी एक भूत वहां पैर का चढ़ा दिया है कि वहां जाते हैं सब मारे जाते हैं, वहां तो सब खत्म कर दिए जाते हैं, एक भी लौट कर नहीं आता। वो भूत तो तुम्हारा उतरा नहीं, ये भूत अगर चढ़ जाए तो बाप रे बाप, तुम तो नदी के पार में हवा में भी ना हो, भाग के चले जाओ उधर को। तो सब रास्ते घुमा करके सीधे
दरवाजे पर जब खड़ा किया जाएगा तब फिर आपको ऐसे नहीं तो फिर मुश्किल हो जाए। ये बहुत जुक्ति में मुक्ति, जुक्ति से मुक्ति, और जुक्ति नहीं तो मुक्ति क्या। तो महात्मा समझते हैं जीवों की जुबान जो जन्मान जन्मंतरों की उस हालात को सब उससे वाकिफ जानकार होते हैं। तो सब समझते हैं कि जीव कैसे सही सीधे रास्ते पर आएंगे और कैसे उनका लाभ और फायदा होगा, अपने प्रभु की तरफ कैसे चलेंगे, सब उनको मालूम। वो उसको डॉक्टर अपना काम करेगा, उसे मालूम है कि क्या मर्ज है, उसने देख लिया। अपनी मलम पट्टी जो कुछ भी देना लगाना ये वो तो अपने ढंग से करेगा। आप कहोगे कि ऐसे नहीं, कैसे काम करेगा, वो तो चीड़फाड़ अपने ढंग से करेगा। तुम्हारी बात डॉक्टर सुनने वाला नहीं है, चाहे तुम किसी तरफ कितना भी चिल्लाओ, तो वो डॉक्टर होते हैं महापुरुष, वो तो चीड़फाड़ करेंगे। तुम रोओगे चिल्लाओगे कि मैं मरा, लेकिन वो जानते हैं कि कितना मर्ज है। तुम उस मर्ज के दर्द में रोते हो, महात्मा कुछ नहीं करते। वो तो ऐसी दवा लगाते हैं, लेकिन तुमको इतना दर्द है कि महात्मा की मीठी दवा तुमको बहुत ही कड़वी और तेज लगती है, लेकिन जब मर्ज कट जाएगा तो इतनी मीठी लगेगी, छोड़ नहीं सकते। अब हम देखो, आपको भी बताते हैं। अच्छा बोलिए, अगर हम यहाँ से आज चले जाए तो आप क्या करोगे, रहोगे? ये बात, तो ये बातें सब समझदारी की। भगवान ने आपको बुद्धि दी है, उतना थोड़ा सा जरा सा बुद्धि से काम नहीं किया तो क्या रहेगा। और महात्मा सबके हितकारक, किसी का हित चाहते नहीं। जहां पर जो चीज होती है वो अपनी जगह पर उनके लिए, आपके लिए सब हितकारक। मैं बंद करूंगा सत्संग, अब कल से बात क्या होगा दोनों से, दोपहर में भी और शाम को भी, दिन को 1:30 बजे और शाम को 7:30 बजे। लेकिन शहर में ये कह दिया है लोगों ने कि वहाँ सत्संग नहीं होता है, बाबा जी तो यहाँ से चले जाए। ऐसा शहर में लोगों ने कहा, चाहे जितना तुम कहो, जितनी तुम्हारे पास ताकत हो, उतना सब कुछ कह करके आजमा लो, लेकिन शहर के लोग निकल के चले जाएंगे। वो कुछ नहीं, तो अपनी करनी में कोई कमी मत रखना। जितने जितने काम करना हो सब करके देख लो, और मालिक का फिर देखो उसका तमाशा। जय गुरुदेव। मैदान में उसी सामने नहीं लगनी चाहिए। इसको उखाड़ करके और किनारे पर वहां लगवा दीजिएगा, क्योंकि इतना जन समूह आ रहा है और पीछे के लोग जो है ये यहाँ पर इन्होंने लगा दिया है, निकलना उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा, ये दशा हो जाएगी। तो इनको भी जगह पर ये आपके बम बोले स्थल समाधि का उसके पीछे जगह है, वहां लगा दें, आराम से रहो। और देखो बच्चों, कोई अगर भूखा हो कभी आ जाए तो भंडारा तो बता ही दो, क्योंकि इतना वहाँ होता है कि काम करने वाले ही आदमी है, कोई लोहे नहीं। सुबह से लेकर के और रात तक काम करते हैं और काम करते ही रहते हैं। तो कभी कोई आ जाए भूखा हो तो अपने खाना बनाते हो उसको खिलाते। ऐसी बात वैसे तो नहीं है, लेकिन ये है कि किसी में ऐसी बात आ गई हो, अपना तो कभी पूछने जाते नहीं। और आप सब देखते ही हो, हम तो कभी किसी से पूछते भी नहीं है कि भाई तुम कौन खाते हो कौन नहीं खाते हो,
हम तो ये जानते हैं भाई कोई भी भूखा प्यासा हो भूखा ना अपने को तो ये है, लेकिन ये है कि वो जानकारी हो जानी चाहिए। जानकारी न रहे, कोई भूखा प्यासा हो इंक्वायरी करता रहे, वह पूछ ले, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ऐसा मतलब में भगवान ने सब तैयार रखी है और ये सब किसी काम के लिए आशीर्वाद में तत्पर रहते हैं। और ये अगर आश्रम ऐसा दिल में जगह नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा? कभी भी हो तुरंत उठा के ले जाओ, उठा करके फौरन उसको खाना खिला दो, उसमें फिर देर करने की जरूरत नहीं है। और फिर गांधी धर्माचार्य कह गए ना, कभी पानी पीने से कभी तरता नहीं लगती। ये अजगर करे न जागरी, पंछी करे न काम, दास मनुका कह गए सच्चे दाता राम। सबको देने वाला वो है, कोई नहीं देता। हिले रोजी मौत बाहर है, कोई ना कोई उसने एक तरीका लगा दिया, लेकिन देने वाला वही, और कोई नहीं, वही खुदा देता है, भगवान। और हम लोग अगर वास्तव में उसका यकीन करें और विश्वास करें तो हम सब कुछ ले सकते हैं। यकीन और विश्वास छोड़ दिया है, इसलिए नहीं तो ऐसे कोई बात नहीं। बच्चों, पूरी ड्यूटी आपको इस मैदान में देनी है और जगसावे में पूरी ड्यूटी और बाहर में पूरी ड्यूटी, उसमें जरा भी सुस्ती नहीं। झाड़ू गलिया लेने लगाने वाले, कूड़ा कचरा उठाने वाले हर समय तैयार रहे।